अध्याय 30। महाराज, भागवत स्वरूप यह वृक्ष अत्यंत ही श्रद्धा व भक्ति का संचार करने वाला है। यह समस्त आनंद व शुभदायक चिन्हों का स्रोत है। भगवान श्री नारायण बीज स्वरूप हैं जिनसे यह उगा है। यह पौधा ही ब्रह्मा है। वृक्ष का तना है नारद। व्यास जी उसकी विभिन्न शाखा प्रशाखाएं हैं। इसका मधुर फल है कृष्ण की कथा। वे ही व्याकुल हृदय वाले जो दैहिक चिंता को बिना सोचे, समय का ध्यान न रखकर व्याकुलता से उस अमृत की आकांक्षा में रत रहते हैं और जब तक वह फल प्राप्त नहीं हो जाता चैन नहीं लेते, वास्तविक साधु व योगी हैं। हे समस्त साधु व मुनिगण, आज के दिन मैं आप सबसे भागवत शास्त्र की व्याख्या करूंगा। कृष्ण की वह मनोहर कथा जिसे अपने मन में संचित कर रखें और अपने को दुख व भ्रम से बचाएं। आपने समस्त शास्त्रों को सुन रखा है। समस्त साधनाओं में भी आप अग्रगण्य हैं, पर आपने वह नहीं सुना है जो श्रेष्ठ है। अब मैं उस कृष्ण का पवित्र नाम आपको दूंगा। वह मधुरता जो उस नाम में प्रवाहित है, यह सर्वोत्तम मधुर नाम है जो कोई सोच सकता है। जब यह नाम कानों में आए तो हृदय आनंद से पूर्ण हो उठता है, और जब मन में इस नाम का चिंतन करें तो हृदय में प्रेम का प्रवाह होता है। भागवत भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा व भक्ति को संचारित करता है। वह ब्रह्मांड शक्ति जो अजन्मी, अमर, निराकार, अनंत है, उसने भी साकार रूप धरकर अनेक बार अवतार के रूप में पदार्पण किया और दैविक साधना ध्यान में असंख्यों बार रूप लिया व करुणा का वर्णन किया है। इस प्रकार से अनेक विचार और रूप धरकर भगवान ने मनुष्य जाति को हर बार पतन से बचाया है। वही वास्तविक भक्त हैं जो इसके गौरव का गान करते हैं। इसके गान को ध्यान से सुनें और इसको ठीक प्रकार से हृदयंगम करें। भागवत के अनुसार जो चल सके वही वास्तविक भागवत है। भागवत भक्त और भगवान का मिलन कराता है। कहने का तात्पर्य है कि यह कथा आपको ईश्वरीय भावना से पूर्ण कर देती है और आप में दैवत्व स्थापित करती है। ईश्वर केवल दुष्टों के विनाश के लिए ही अवतरित नहीं होते, वह तो अनेक कारणों में से केवल एक कारण है। वास्तव में वह आते हैं अपने भक्तों के लिए। गाय का दूध मुख्यतः उसके बछड़े के लिए है, परंतु मनुष्य इसे अपने स्वास्थ्य के लिए व्यवहार में लाता है। इसी प्रकार ईश्वर भी सगुण रूप में आते हैं अपने भक्तों के लिए, साधुओं के लिए, उनकी देख रेख और रक्षा के लिए। परंतु अविश्वासी व बुरे लोग भी अपने स्वार्थ हेतु यह अवसर ग्रहण करते हैं। अतः भागवत में ईश्वर के गौरव गान के साथ साथ उन बुरे व्यक्तियों की कथाएं भी आती हैं। इससे भगवान की महत्ता घटती नहीं। जब गन्ने से मधुर रस निकाला जाता है तो उसकी अवशिष्ट वस्तु फेंक दी जाती है। जब दैविक मधुरता का पान कर लिया जाता है तब उसका ऐसा अवशेष भी हटा दिया जा सकता है। गन्ने में मधुरता व सीढ़ी दोनों हैं। अतः भक्तों को भी अविश्वासी लोगों के मध्य रहना है। वे इसके बिना रह नहीं सकते। ईश्वर समय व स्थान में परिमित नहीं है। उनके समक्ष समस्त प्राणी वर्ग समान है। वह जीव निर्जीव सबके स्वामी है। हर एक युग के अंत में महाप्लावन होने से समस्त विलीन हो जाता है और पुनः ब्रह्मा के रूप में उत्पत्ति होती है। तब वह जीव गणों की सृष्टि करते हैं। विष्णु के रूप में वह सब में अपने गौरव का अंश देकर परिपालित करते हैं। वह तृप्ति के पद पर अग्रसर करते हैं। वही पुनः शिव के रूप में इस क्रम का विनाश द्वारा अंत करते हैं। अतः तुम देखते हो कि ईश्वर की क्षमता का कोई अंत नहीं है।
उनकी कार्यशीलता की कोई सीमा नहीं है। वह विभिन्न प्रकारों से अवतरित होते हैं, कभी तो अपनी कला के रूप में, या कभी शक्ति के अंश मात्र के रूप में, कभी किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर वह आभ्यंतरिक रूप से अनुप्रेरणा देने के लिए आते हैं, तो कभी किसी युग का अंत करके नवीन का उद्घाटन करने आते हैं, युगावतार का रूप लेकर आते हैं। इसका वर्णन ही भागवत है। एक ही ईश्वरीय सिद्धांत 3 रूपों में लागू है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये सृष्टि के चक्र को चलाने व पूरा करने के लिए है। इन तीनों रूपों का सार एक ही है, कोई ऊंचा व कोई नीचा ऐसा नहीं, तीनों एक ही स्तर के हैं। सृष्टि से संपर्क रखने वाला ब्रह्मा का रूप है, पालक के रूप में वह विष्णु है और प्रलय के लिए वह शिव है। जब वह किसी समय किसी रूप में किसी उद्देश्य को लेकर आते हैं, तब वह अवतार कहलाते हैं। वास्तव में मनु प्रजापति आदि ब्रह्मा द्वारा भेजे गए अवतार गण हैं, जो विश्व में सृष्टि के लिए आए थे। समस्त घटित होता है केवल उनकी इच्छानुसार ही। अतः हम कह सकते हैं कि हरेक साधु संत, अच्छे व बुरे लोग समस्त विष्णु के ही अवतार हैं। जीवगण के समान अवतार भी अगणित हैं, क्योंकि हरेक का जन्म दैविक संकल्प के अनुसार ही होता है। परंतु युगावतार की कथा ही उल्लेखनीय है, क्योंकि वह तो नैतिकता व धार्मिकता की स्थापना के उद्देश्य से आते हैं। बाकी सबकी कथा तो दुख व निराशा की कथा है। ब्रह्मा ने मनु को पृथ्वी पर भेजा जीवों की उत्पत्ति के लिए, और देवी जो स्त्री रूपिणी थी उनसे हटकर पृथ्वी को नीचे ले गई। ब्रह्मा को तब विष्णु की सहायता लेनी पड़ी, और विष्णु ने शूकर का रूप धरकर धरती को लाकर पुनः पानी के बीच में रखा। बाद में सम्राट वेणु के अत्याचारों से पृथ्वी पर संकट इतना बढ़ गया कि धरती माता ने समस्त बीज अपने में ही समाये रखा, उसको उगने नहीं दिया। अतः जीवगण भूख के मारे तड़प उठे। समस्त पहाड़ी स्थानों में कहीं भी हरियाली नहीं रह गई। तब ईश्वर ने पृथु का रूप लिया, जिन्होंने कि धरती को समतल बनाया, खेती व पौधों के लिए उपजाऊ बनाया, और इससे जीवों की भलाई हुई। उन्होंने धरती का अपनी संतान के समान लालन पालन किया, और इसी से यह पृथ्वी कहलाई। कहा जाता है कि उन्होंने ही पृथ्वी पर प्रथमतः नगरों का निर्माण किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि यह ईश्वर की ही इच्छा थी कि यह हो। उन्होंने मनुष्यों का धर्म व नैतिकता के मध्य बनाए रखने के लिए वेदों की रचना की। वेदों में मनुष्यों की मुक्ति के लिए नियम व सिद्धांत दिए गए। जब असुरों ने वेदों को चुराने का सोचा, तब उन्होंने इनको जल के मध्य छिपा रखा, और ईश्वर ने इसका पुनरुद्धार करने के लिए मछली का रूप लिया। उन्होंने मनु व सप्त ऋषियों का उसी पानी से उद्धार किया। इसी कारण से कहा जाता है कि ईश्वर ने मछली का भी रूप लिया था। हे ऋषिगण, हे सम्राट परीक्षित, जब आप मानव इतिहास और सृष्टि की कथा सुने तो हो सकता है आपके मन में संदेह की भावना आए, परंतु ईश्वर का संकल्प अत्यंत गूढ़ है। उसे आप पार्थिव वस्तुओं की भांति नहीं समझ सकते। कभी तो वह आपको अर्थहीन प्रतीत हो सकता है, परंतु भगवान कोई कार्य ऐसा नहीं करेंगे जिसका कोई निश्चित कारण ना हो। हो सकता है कि वे प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं हो रहा हो, परंतु वह उन्हीं की इच्छा का फल है। सब कुछ उन्हीं का संकल्प है। सृष्टि के लिए कुछ आकर्षण अवश्य होना चाहिए, जिससे कि उस इच्छा की उत्पत्ति हो। अतः ब्रह्मा को 2 रूप लेने पड़े, शरीर
और कार्यशीलता एक शरीर दो में परिवर्तित हुआ। जहां एक इच्छा थी, अब दो प्रतीत होने लगी। एक ने आकर्षित किया तो दूसरी स्त्री और पुरुष की ओर आकर्षित हुई, जबकि एक ने विभिन्न रूपों को आकर्षित किया, सतरूपा या ब्रह्मप्रिय कहलाई, दूसरी मनु कहलाई। इन दोनों को ही सृष्टि के आदि में ख्याति मिली। सतरूपा और मनु प्रथम सृष्टिकर्ता बने।